तो बाजार की बेहद शुरुआत और निफ्टी और सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे, सेंसेक्स से 0.01% ऊपर और निफ्टी में जो बढ़त है वो है 16 अंकों की और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है 104 अंकों की। तो बड़े हैवी वेट्स में इंडेक्स लेवल पर आपको कुछ दिखेगा नहीं। हाँ, स्मॉल कैप में एक्शन जरूर है। आप देखिए एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में रिफ्लेक्ट हो भी रहा है क्योंकि 1550 शेयर मजबूत हैं और 650 शेयर ही कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज वायदा की जो टॉप 10 जो गेनर्स है उसमें 6 आपको सीमेंट शेयर दिखेंगे क्योंकि दाम बढ़ाने की खबर आ रही है 10 से 20 रुपए प्रति बोरी। और हाल फिलहाल हमने देखा है कि सीमेंट शेयर फ्लेवर में रहे हैं, रियल एस्टेट शेयर भी चले हैं, तो उसका मोमेंटम हमें प्राइस में आज दिख रहा है। चलिए, हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं आपके लिए ओपनिंग ट्रेड्स लेकर और शुरुआत करेंगे। आदित्य, आपसे ही बताइए क्या स्पॉट किया आपने? बिल्कुल अल्ट्राटेक पसंद आ रहा है, इसको बाय किया जा सकता है 12,045 में। स्टॉप लॉस रहेगा इधर 11,750 का और टारगेट रहेंगे इसमें 12,250 से लेके 12,350 के। ठीक है, 12,250 से 12,350 के टारगेट अल्ट्राटेक के लिए। 11,750 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। 2.5% की दमदार तेजी। सबसे बड़ी कंपनी सीमेंट की है ये देश में, मार्केट कैप के लिहाज से या फिर आप वॉल्यूम के लिहाज से जैसे भी देखना हो, सबसे बड़ी ये सीमेंट मेकर है अल्ट्राटेक। बढ़िया है। सोनी, आप बताइए आपकी नजर कहां पर गई है, क्या स्पॉट किया आपने? जी, इंट्राडे के लिए मुझे लगता है यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा जो है स्टॉक, उस पे ध्यान दे सकते हैं। न्यू एंट्रेंट है एफएनओ स्पेस में, इनफैक्ट एक अच्छा ब्रेकआउट कंटिन्यू कर रहा है। 1400 के ऊपर आज निकाला है, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। सो यहाँ पे हमें लगता है 1390 अगर होल्ड करता है वही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टुवर्ड्स 1430 1440 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। 1440, 1390 का स्टॉप लॉस, 1440 का टारगेट। सिर्फ 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और 40-50 रुपए ऊपर के टारगेट। मैक्रोटेक बढ़िया से चला हुआ शेयर है ये, लेकिन अभी और चलेगा ऐसा भरोसा है सोनी जी को। ध्वनि, आप बताइए आप क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे मेरी तरफ से 2 काउंटर्स रहेगी। सबसे पहले काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। इसका डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो बेस फॉर्मेशन काफी बढ़िया इसके अंदर हो चुकी है 625 620 के लेवल्स के बीच में, और वहां से आपको अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप खरीदते हैं तो ऊपर की तरफ 660 रुपए तक का इसके अंदर दमखम देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा तो आप नीचे 630 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चले। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है CDSL का काउंटर। CDSL के काउंटर में एक स्लो एंड स्टेडी बाइंग मोमेंटम आपको विटनेस करने को मिल रहा है। करंट लेवल से अगर आप इसको खरीद के चलते हैं तो नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है आपको 1865 का स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट आपका जो है वो 2000 का बनता है। ठीक है, CDSL ये भी बहुत तेज रफ्तार से चला है और मार्केट रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई, वहां पर हमने मोमेंटम देखा है। 1865 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। कितना 45 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस हो गया और 2000 रुपए के टारगेट, यानी कि 80-90 रुपए ऊपर की टारगेट है CDSL में। और LIC हाउसिंग फाइनेंस, कल हमने देखा कि हाउसिंग फाइनेंस या फिर NBFCs वहां पर थोड़ी थोड़ी सिलेक्टिव बाइंग थी। LIC हाउसिंग के लिए 630 का स्टॉप लॉस हो जाएगा और 660 रुपए का आपको टारगेट लगा के चलना है। आज के बाजार में हम देख रहे हैं कि देखिए मतलब बिल्कुल शांत शुरुआत है, हल्की हल्की सी तेजी है। सेंसेक्स बिल्कुल सपाट है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो बढ़ के हो गई है अब 177 अंकों के आसपास की, 0.25% से ज्यादा गिरावट है। 53,400 के आसपास निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। कंजम्पशन वाले शेयर जो तेज पिटाई के शिकार हुए थे वहां पर थोड़ी थोड़ी बाइंग लौटते हुए दिख रही है। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि गिरावट के बाद एक रिलीफ वाली बाइंग थोड़ी थोड़ी हो रही है। सोनी, कोई कंज्यूमर स्टॉक्स में कहीं आपकी नजर गई है, कहीं पर आपको लगता है कि बाइंग के मौके बन रहे हैं? मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए, बिकॉज वो फॉलो अप बाइंग या फॉलो अप डेटा ऐड नहीं हो रहे हैं स्टॉक्स में। एंड ओवरऑल ब्रॉडली देखेंगे तो काफी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है एंटायर सेक्टर में। सो मुझे थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफर्म डेटा है नहीं, एंड वेट एंड वॉच करनी चाहिए। मुझे लगता है ये एंटायर सीरीज में हम देखेंगे तो थोड़ी सी और कंटिन्यूड रह सकता है सेलिंग प्रेशर यहाँ पे। हायर रेजिस्टेंसेस जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा कंज्यूमर में टुवर्ड्स 940 950 पे रेजिस्टेंस है, वहां से दोबारा सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है। सो ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच कीजिए, इमीडिएटली इस लेवल पे कोई भी ट्रेड रेकमेंड करने की सलाह नहीं रही।
ठीक है, ट्रेड नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिए। ध्वनि, पीएसयू बैंकों में हमने तेजी देखी थी और खास तौर से जब सीआरआर वाला जब डिसीजन आया तो छोटे छोटे बैंकों में बाइंग बनी थी। क्या कोई मिड कैप साइज का कोई बैंक जहां पर ट्रेड के मौके बन रहे हो? आईओबी में देख रहा हूँ शुरुआत ठीक ठाक हुई है, 60 रुपए के आसपास की भाव हैं। महीने भर में 10-15% ये चला भी हुआ है शेयर। कहीं कोई आपकी नजर गई है क्या इस बास्केट में? यहाँ पे अभिषेक जी ओवरऑल जो पीएसयू बैंकिंग है उसके अंदर आप देखें तो ब्रॉड लेवल पे यहाँ पे एक वापस से जो इंट्राडे हाइज बने थे वहां से एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर्स किसी के यहाँ पे डैमेज नहीं हुए हैं, बट जो फॉलो अप एक्शन है वो इसके अंदर मिसिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट यहाँ पे पुल करके देख सकते हैं, जहाँ पे इंट्राडे जो बॉटम बनाए थे वहां से यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है कि कंसिस्टेंटली वो थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे बना के रखा हुआ है, बट वेट एंड वॉच करने की ही सलाह रहेगी एंटायर पैक के अंदर। यहाँ पे जैसे ही बीओबी के अंदर आप 265 का लेवल क्रॉस करता हुआ देखेंगे तो वहां पे फिर से आप एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट ओवरऑल एंटायर पीएसयू सेक्टर के अंदर भी एक वेट एंड वॉच की ही सलाह रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा सेल ऑफ हावी हो सकता है। ऑलराइट, तो बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही अन्य जितने भी पीएसयू काउंटर्स हैं वहाँ पर हमने एक बार नज़रिया ज़रूर डाला। पर आज अगर सेक्टर ऑफ द डे बोले तो वो जेन्युइनली सीमेंट काउंटर्स ही होगा, जहाँ पर हमने देखा कि सीएलएसए की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई कुछ दिनों पहले। जो प्राइस हाइक की अनाउंसमेंट्स थी वो भी हमने आपको बताई थी। आप देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, ये तो काउंटर्स निफ्टी 50 के टॉप गेनर की लिस्ट में है ही। इसके अलावा जेके सीमेंट, दालमिया भारत, इन सब में भी ज़बरदस्त एक्शन है। साथ ही एसीसी, श्री सीमेंट, ये अन्य एफएनओ के टॉप गेनर्स में शामिल जरूर हैं। ऐसे में दालमिया भारत पर एक बार सोनी आपकी राय चाहिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि करीब 1930 के आसपास हमेशा आकर ये स्टॉक रुक जाता है और उसके बाद एक करेक्शन का शिकार होता है। पर क्या सोनी ये बार अगर जो हम देख रहे हैं इसको रीटेस्ट करते हुए पिछली बारों के मुकाबले ये थोड़ा सा अलग रह सकता है? क्या इसे ब्रेकआउट के तौर पे देखें या अभी थोड़ा सा कॉशियस रहें? सृष्टि जी, अगर हम देखेंगे दालमिया भारत तो अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि 1900 लेवल है। ऑप्शन चेन में भी 1900 का अच्छा सपोर्ट है। थोड़ा सा साइडवेज है टुवर्ड्स 1950 रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट एक बार 1950 को क्रॉस करेगा पोजिशनली हम देख सकते हैं 2050 के लेवल्स को भी टेस्ट करते हुए। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज काफी फेवरेबल है, बिकॉज 1900 के सपोर्ट के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं, जहां पे टेक्निकली और डेरिवेटिव सपोर्ट दोनों क्लैश कर रहे हैं। सो अच्छा सपोर्ट होगा 1900 पे, इसको होल्ड कर सकते हैं टुवर्ड्स हायर टारगेट्स ऑफ 2050। 2030 के टारगेट्स के लिए दालमिया भारत अब फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। पर क्या सोनी फ्रेश ऐड की आप राय देंगे 2% के मूव के साथ या अब नहीं? सृष्टि यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बिकॉज 1950 के रेजिस्टेंस को है वो, इनफैक्ट यहाँ पे आज थोड़ा से लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस ऐड भी हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो रेजिस्टेंस जो है 1950 को वो क्रॉस करने की तैयारी में है। पोजिशनल हो सकता है, ऐसा नहीं कि आज इंट्राडे में मूव करे। अगर मूव करता है तो आप देख सकते हैं अपसाइड मूव, बट पोजिशनली आप इसको होल्ड कर सकते हैं 1900 स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो पोजिशनली होल्ड जरूर कर सकते हैं। साथ ही फ्रेश ऐड के लिए भी आप इसको एक बार कंसिडर जरूर करें।